हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे लोगों की हाइट एंड डिस्टेंस चल रही थी वो फिनिश हो गई है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके जो भी एडिशनल क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए। तो आज से नया चैप्टर शुरू होगा, सर्किल। सर्किल सभी लोग जानते हो, फेमिलियर हो गए। एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और यहाँ से किसी पॉइंट को मिला दें तो इसे रेडियस बोला जाता है। सर्किल जो डिफाइन करते हैं, इट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स। इट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स व्हिच हैज द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सर्किल जो है उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी फिक्स पॉइंट ओ, जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं, और वहाँ से सारे बिंदुओं की दूरी बराबर होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। कहने का होता है सर्किल का जो ये पॉइंट है सेंटर कहलाता है और ये डिस्टेंस जो है रेडियस कहलाती है। और इसी पॉइंट ने किसी पॉइंट से सर्किल के मिला दीजिए तो ये हमारी बराबर होगी। और इसी में एक चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, टेंजेंट की। टेंजेंट एक वो पॉइंट होता है कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रा करें कि जिस पॉइंट पे टच करे, सिंगल पॉइंट पे टच करे, और इसको अगर सेंटर से मिला दें तो ये 90 डिग्री होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ए टेंजेंट। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और अगर यही पॉइंट सर्किल पे है, कोई भी अगर सर्किल ये है, तो सर्किल पे अगर पॉइंट है तो केवल सिंगल टेंजेंट होगा। और अगर यही पॉइंट सर्किल के बाहर हो जाए, ये हमारा सेंटर हो गया, सर्किल के बाहर हो जाए, तो ऐसे दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा T हो जाएगा, ये हमारा T1 हो जाएगा। तो ऐसे दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं और दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर पॉइंट सर्किल पे है तो एक टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट ड्रा होगा। अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है तो सर्किल के बाहर से ऐसे दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं और दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में बराबर होगी। एक क्वेश्चन है कि अगर किसी सर्किल पे डायमीटर के इन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो दे विल बी पैरेलल। बहुत ही सिंपल सी, अभी यही बात किया है हमने। देखिए, ये यहाँ पे अगर इसे P कर लें, ये Q कर लें, ये A रख लेते हैं, B रख लेते हैं, तो AT1 इज परपेंडिकुलर टू PO। PO पे परपेंडिकुलर होगी, या सीधे हम PQ बोल देते हैं। एंड BT2 इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब PQ पे AT1 परपेंडिकुलर है एंड B2 और PQ पे ही BT2 परपेंडिकुलर है। तो एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। दैट इज AT1 इज परपेंडिकुलर टू BT2, हेंस प्रूफ। लिखने में सिंपल सा है, फिर से अलग से समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी आगे और क्वेश्चन होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। हमें प्रूफ करना था कि डायमीटर के इन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए, इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा किए गए, तो वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये टेंजेंट का मतलब ये होता है कि ये एंगल हमारा 90 होगा, यहाँ पे ये एंगल हमारा 90 होगा। तो PQ पे AT1 ये परपेंडिकुलर है और PQ पे ही BT2 ये परपेंडिकुलर है। तो एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, चाहे उससे अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये और ये आपस में 90 हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट हो गए। इसका मतलब AT1 और BT2 जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो सिंपल स्टेटमेंट पे यहाँ पे हो जाएगी। तो इतना अभी अच्छे से इसको पढ़िएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट में न्यूमेरिकल करते हैं। सिंपल सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसी पे बेस्ड आगे और न्यूमेरिकल होते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग सर्किल चैप्टर शुरू हुआ है आज से, उसके अब क्वेश्चन किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल के ऊपर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है, तो अगर इसको टच कर रहा तो हमको प्रूव करना है AB + CD ये इक्वल होगा CD + AD के।
ये चीज़ हमको प्रूव करना है। अभी आज जो वीडियो आप लोगों को पहला मिला है उसमें देखा होगा, कल अभी बात हो रही थी कि अगर सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा के तो 2 टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं और उन दोनों की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो क्योंकि यहाँ हर जगह टचिंग पॉइंट बताई गई तो ऐसे ए से बात करेंगे तो ए से ये दोनों डिस्टेंस इनके नाम रख लेते हैं पी, क्यू, आर और एस। तो ये एज ए टेंजेंट बिहेव करेंगे, मतलब ए पी जो है वो ए एस के बराबर होगा, ऐसे ही बी पी जो है बी क्यू के बराबर होगा, सी क्यू जो है सी आर के बराबर होगा और डी एस जो है वो डी आर के बराबर हो जाएगा। सभी एक्सटर्नल टेंजेंट हैं। अब अगर इन चारों को आपस में जोड़ लें तो क्या मिल जाएगा, ए पी प्लस बी पी चारों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब अगर ए पी और बी पी को देखा जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। सी आर और डी आर किसके बराबर हो जाएंगे, सी डी के। वैसे ए एस और बी क्यू, ए एस और डी एस अगर ले लेंगे तो ए डी के बराबर और रिमेनिंग दोनों ले लेंगे तो ये बी सी के बराबर हो जाएंगे। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो ये सर्किल इसके चारों ओर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ए से यहाँ टेंजेंट तो ए पी ए एस के बराबर होगा, ऑलरेडी बताई दिया। और चारों को थोड़ा सीक्वेंस लिखना इधर वाले, जिससे हमें ए बी और सी डी मिल जाए और दूसरे वाले दूसरी तरफ जिससे यहाँ पे ए डी और बी सी मिल जाए। तो ये दोनों जो है इसके बराबर हो जाएंगे। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट ड्रा किए गए, ए पी और ए क्यू। तो हमको ये प्रूव करना है कि पी ए क्यू दैट विल बी डबल ऑफ द ओ पी क्यू, मीन्स इस एंगल का डबल होगा।
सीधे से यहाँ ये वाला क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं तो ये एंगल हमारा 90 होगा, ये वाला 90 होगा। तो क्योंकि PAQO हमारा क्वालिटर बन रहा, तो जब दोनों 90 180 हो गए, क्वालिटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। इसका तो ये एंगल और ये एंगल मिला करके कितने 180 हो जाएंगे। तो अगर ये वाला हमारा मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, तो ये वाला कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। PAQ अगर थीटा लिया तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और इससे अगर x ले लें, इससे अगर x ले लें, ये तीनों मिलके 180 हो जाएंगे, 180 कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि थीटा हमारा क्या है, दैट इज एंगल PAQ, ये हो जाएगा डबल ऑफ द एंगल OPQ, और यही हमको प्रूव करना। तो सिंपल सी बात है, दोनों 90 हैं तो 180 हो जाएगा। क्वालिटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है, मतलब इन दोनों का सम 180। तो अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा। अब अगर x है, क्योंकि रेडियस इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा तो ये भी x हो जाएगा। तीनों का सम 180 के बराबर, तो यहाँ आ गया थीटा इक्वल टू 2x। थीटा हमारा ये एंगल है, x हमारा ये एंगल है। यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग सर्किल चैप्टर शुरू हुआ है, उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कोई सर्किल है, AB जो है हमारा डायमीटर है, AT जो है हमारा टेंजेंट है, T को B से मिलाया गया है, और साथ में AOC अगर 64 डिग्री है तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, AC को मिला देंगे, AC को मिला देंगे तो यहाँ से एक थ्योरम पड़ी होगी, क्योंकि ये एक आर्क है, आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल है, उससे ये रिमेनिंग आर्क पे बना हुआ एंगल है। तो ABC जो हो जाएगा यहाँ पे 32 डिग्री हो जाएगा। BAT जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल T जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू थी हमारी आ जाएगी 68 डिग्री। फिर से देख लीजिए क्या अप्लाई किया गया है। अगर AC आर्क को देखा जाए तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, रिमेनिंग आर्क पे है, तो इसका हाफ होता है। कोई भी एंगल हो रिमेनिंग आर्क पे हाफ होता है। तो 64 है तो इधर 32 हो जाएगा। अब ये अगर 32 हो गया, ये इधर 90 ऑलरेडी टेंजेंट है, 90 होगा, और x तीनों मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से T जो हमें निकालना था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री। एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, एक सर्किल है और ये OP की लेंथ जो है ये 2r के बराबर है। OP जो है 2r के बराबर है, और साथ में AP और BP जो है टेंजेंट है। तो हमको प्रूव करना है कि ABC जो है, ABP जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल,
तो यहाँ पे अगर ए से ओ को मिला दिया जाए और इसे थीटा ले लिया जाए तो क्लियरली टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। और ये अगर आर है क्योंकि डायमीटर के बराबर है तो 2r के बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा जो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, देन 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मीन्स ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों साइड ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर x ये है बराबर x हम ले लेते हैं तो x प्लस 60 ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2x जो हो जाएगा वो 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये इम्प्लाइज करता है कि x की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो अगर x 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, या ऑलरेडी 60 है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। दैट इज ट्रायंगल ABP इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से सुन लीजिए क्या लगाया गया, क्योंकि OA टेंजेंट होगा 90 डिग्री होगा। इसे अगर थीटा ले लिया, ये R है ये वाला OP जो 2R क्योंकि डायमीटर के बराबर है, तो यहाँ साइन थीटा अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर पॉइंट, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री आ गया। मतलब 2 थीटा होता है जो डबल हो जाएगा, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और AP और BP क्योंकि दो टेंजेंट है इक्वल होंगे तो ये एंगल भी बराबर होंगे। मीन्स अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। x अगर 60 हो गया तो ये भी 60 ऑलरेडी 60 है। इसका मतलब जो ट्रायंगल ABP है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा।